जी अस्सलाम Recording वालेकुम। in progress. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तबीयत ठीक है? कैसा गुजरा जी वीकेंड आप लोगों का? चलें जी, दैट इज सो गुड, माशाल्लाह। तो कोई प्रैक्टिस वगैरह की है या सिर्फ बातें ही करते रहे हैं सारे वीकेंड पे? चलें, दैट इज सो गुड। कितने लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया अपना फाइबर का? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइबर का प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है? शाबाश, मुझे बताएं। एम फिल करनी है तो कुछ और डाल दो, लाजमी एम फिल डालना है। एम एस डाल दो, कुछ और डाल दो यार। एम फिल की इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो डाल दो, कोई इशू नहीं है। दैट इज सो ग्रेट अब्दुल हबीब। अच्छा, अब ऐसे है कि इस वीक में होपफुली कल या परसों मैं आप लोगों से गूगल शीट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है? और उस गूगल शीट के ऊपर आप तमाम लोगों के नाम होंगे।
मुदस्सरा का नाम होगा, अब्दुल हमीद का नाम होगा, आप सब लोगों के नाम होंगे। और आपके नामों के आगे ऑप्शन होगा प्रोफाइल लिंक्स का। तो आप लोगों ने अपने फाइबर के प्रोफाइल लिंक्स वहां पर ऐड करने हैं। अगेन रिपीटिंग, आप लोगों ने अपने फाइबर के प्रोफाइल लिंक्स वहां पर ऐड करने हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए आपको अपने प्रोफाइल लिंक्स हमें जमा करवाने होते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल लिंक्स हमें जमा नहीं करवाते तो आप ग्रेजुएट नहीं होंगे। अगेन रिपीटिंग कि अगर आपने अपने प्रोफाइल लिंक्स, जिसमें सबसे पहले फाइबर का प्रोफाइल लिंक आता है, अगर हमारे पास आपके प्रोफाइल लिंक्स नहीं होंगे तो आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये चीज़ ज़रा माइंड में रखिए। आप लोगों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ई रोजगार की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, ई रोजगार की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को अपने फाइबर प्रोफाइल लिंक्स जमा कराने होंगे, ठीक है। तो होपफुली कल या परसों में आप लोगों से गूगल शीट शेयर करूंगा, जिसको आप लोग लाइव ओपन करेंगे गूगल पे। जब आप लोग उसको गूगल पे ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों के नाम लिखे होंगे, आगे ऑप्शन होगा फाइबर का प्रोफाइल लिंक, अपवर्क का प्रोफाइल लिंक, इस तरह के। तो आप लोगों ने सिर्फ फाइबर का प्रोफाइल लिंक क्योंकि अभी तक बनाया। अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले ऑलरेडी कुछ और प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, जैसे किसी ने अपवर्क का बनाया हुआ है या पीपल बराबर का बनाया हुआ है, तो आप वो लिंक्स भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आपके जितने प्रोफाइल लिंक्स हैं वो सारे आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। जब आप वो करेंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि आपके लिंक्स हमारे पास आ जाएंगे, देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द ग्रेजुएशन। इफ यू डोंट डू दिस देन अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर ट्रेनिंग। यहाँ तक समझ आ गया। सेकेंडली बात आ जाती है गिग की, तो याद रखिए गिग की अभी तक मैंने आपको दो स्टेप्स कराए हैं, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं गिग्स की तरफ, और जो रिमेनिंग दो स्टेप्स हैं इंशाल्लाह उनको भी कंप्लीट कर। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ आप लोगों से। आप देखिए कि 13 मिनट हो चुके हैं लेक्चर शुरू हुए, और अभी तक सिर्फ 103 लोग ऑनलाइन हैं। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चों का सीरियसनेस लेवल क्या है, ठीक है। एंड देन अभी तो भाई कहानी शुरू हुई है, 3 महीने साथ चलने में पता चलता है कौन कौन चलता है।
ठीक है। तो ये हाल रहा, तो फिर माशाल्लाह आपने सीख ली है। ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर शेयर हो गए थे ग्रुप में आप लोगों के? लेक्चर शेयर हो गए थे? राजी हैं आप? पर्सनली मैंने जाकर रिक्वेस्ट करके, स्पेशल रिक्वेस्ट करके, स्पेशल ईमेल्स करके हम लोगों ने टॉप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ये लेक्चर्स मंगवाए हैं। ठीक है। इसलिए शाम को 5 बजे ये लेक्चर्स, शाम को 5 बजे ये लेक्चर्स ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट फन ना कि हम अब उसको पूरे दिन के लिए तो नहीं छोड़ सकते। फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेक्चर्स ग्रुप में आएंगे। ठीक है। तो देयर फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन द ग्रुप। ठीक है। और जब भी शेयर होंगे मैक्सिमम 2-3 घंटों के लिए होंगे, इससे ज्यादा हम नहीं होने दे सकते, क्योंकि अलाउ नहीं। ये भी मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। ठीक है। तो अब इस चीज की आप लोगों ने थोड़ी सी कदर करनी है। ग्रुप्स को प्रॉपरली चेक करना है। काफी बच्चों को पता ही नहीं है, पता कैसे हो, आपने दोबारा बोल के ग्रुप का चक्कर ही नहीं लगाया। तो अब एक बार जब ये 5 बजे डिलीट हो जाएंगे तो ये लेक्चर्स दोबारा नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो फिर मैं कहूँगा। और सेकेंडली, हर लेक्चर ग्रुप में नहीं आएगा। हर लेक्चर ग्रुप में नहीं आएगा, ये चीज माइंड में रखिएगा। ग्रुप में हर लेक्चर हम ऐड नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे सिर्फ उनको ऐड करने की जरूरत है। चलें जी, तो अब बात आ जाती है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और वो है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन का। आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। याद रखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर गिग इज योर गिग डिस्क्रिप्शन। इज इज व्हाट? योर गिग डिस्क्रिप्शन। जहां पे हम अपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और मैक्सिमम जो लेंथ है गिग डिस्क्रिप्शन की वो है 1200 करेक्टर्स, 1200 करेक्टर्स। करेक्टर की बात कर रहा हूँ, वर्ड की बात नहीं कर रहा। उस्मान जो है, USMAN, इट्स वन वर्ड, बट इट्स ऑफ 5 करेक्टर्स। ठीक है। समझ आ रही है? समझ आ गई यहाँ तक आपको? चलें, दैट इज सो गुड। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वो एलिमेंट्स अपने माइंड में रख लें, और वो एलिमेंट्स आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। ठीक है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं गीक के। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स देखो, जो आपका कस्टमर है वो आगे आपकी गीक की डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, ठीक है। वो आगे आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है। समझ आ रही है? तो अब एक इनडायरेक्टली वो आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है, आप उसके सामने नहीं बैठे, तो सम हाउ वी ऐड फ्यू और सिंगल ग्रीटिंग्स लाइन, ताकि आपका उसके साथ एक इनडायरेक्ट ग्रीटिंग्स हो सके, एक इनडायरेक्ट हेलो हाय हो सके। तो ग्रीटिंग्स के बाद आ जाती है इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, कि मैं ये चीज ऑफर करूंगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया हुआ है। तो ये चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सर्विसेज, कि एक्चुअली हम ऑफर क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब ये जो सर्विसेज वाला पार्ट है ना, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपनी सर्विसेज को, ताकि जो बायर डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है ना, उसको 100% पता चल जाए कि ये चीज ऑफर कर रहे हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? सर्विसेज में हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हो और आप सर्विस में लिखते हो कि जी हमारी दुकान पर गोश्त दस्तयाब है। अब पता चल गया कि जनाब रमना की एक शॉप है, आप रमना की शॉप पे जाते हैं और वहां पे फ्रेश मीट अवेलेबल है। और अब जनाब मुझे पता चलता है, मैं भागा भागा जाता हूँ, मैं शॉप पे जाके कहता हूँ हाँ जी बकरे का गोश्त मिल जाएगा। तो रमना कहती है कि भाई बकरे का गोश्त तो नहीं अवेलेबल, ठीक है, हमारे पास तो बीफ है। तो इसका क्या मतलब है कि इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं किया था कि व्हाट दे आर ऑफरिंग, ठीक है। तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन में हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक्चुअली एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हैं। समझ आ रही है? अब समझ आ रही है? हम एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं ताकि पता चले। क्योंकि जब तक हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करेंगे, जब कस्टमर को एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि हम लोग ऑफर क्या कर रहे हैं, तब तक अनफॉर्चुनेटली वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इस वजह से हमेशा जहन में रखिएगा कि हम डिस्क्रिप्शन में जब सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली, ठीक है। दैट्स गुड। अच्छा, फिर आपके पास सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है। सर्विस दूसरा ऑप्शन आता है वाई मी। वाई मी के
इंट्रोडक्शन सर्विसेज और लोग भी ऑफर कर रहे हैं. व्हाई यू शुड बाय माई सर्विसेज, व्हाई यू शुड बाय माई सर्विसेज, आपको मेरे से सर्विसेज क्यों खरीदनी चाहिए. ठीक है. व्हाई मी, राइट. बाद क्या ऑप्शन आ जाता है, वाई मी का, जिसमें हम थोड़ा सा लिखते हैं कि वाई मी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, या मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, या मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, दैट यू शुड बाय सर्विसेज फ्रॉम मी. ठीक है. और फिर वाई मी के एंड पे आ जाता है क्लोजिंग नोट्स. ये लिख लें जी, 5 टॉपिक्स अपने, 5 एलिमेंट्स अपने पास. जब भी आपने कोई गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आगे जाकर, रिमेंबर वन थिंग, दैट यू विल यूज दिस डिस्क्रिप्शन. ठीक है. इस चीज की समझ आ गई. अब हम जरा जाते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ. सबसे पहले ग्रीटिंग. ठीक है. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, हाय, वेलकम टू माय गिग. वेलकम टू माय गिग भी लिख सकती हो, या यहाँ पे आप वेलकम टू माय डाटा एंट्री गिग भी लिख सकते हो. आपकी ग्रीटिंग्स हो गई, आपने वेलकम कर लिया. ठीक है. आपने वेलकम कर लिया. हाय टू माय डाटा एंट्री. आई एम अ प्रोफेशनल डाटा एंट्री एक्सपर्ट, या आप लिख सकते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल virtual assistant for data entry, copy paste, typing, admin work, and working with individuals and global. ठीक है.
आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया अपना, थोड़ा सा आइडिया हो गया उसको, ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया हो गया उसको। सबसे पहले आपने लिखा वेलकम टू माई गिग, देन आपने थोड़ा सा लाइट से इंट्रोडक्शन दे दिया। देन important and most important is देन आपने लिख दिया सर्विसेज आई ऑफर। ठीक है, तो अब आप इसको, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ से आगे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इन बुलेट पॉइंट्स के बीच में हमने, इन बुलेट पॉइंट्स के बीच में हमने स्पेसिफिकली अपनी सर्विसेज को डिफाइन करना है। जैसे कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा एंट्री वर्क। इस तरह मैं लिखता हूँ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब आसान हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब क्योंकि अब में कम से कम 10-12 सर्विसेज हमें ऐड करनी है, तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे कंपेटिटर्स क्या क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, इलीगल करेक्टर्स इसलिए आ रहा है ना कि आप या कोई स्पेशल करेक्टर ऐड कर रही हैं, एंड का या डॉलर साइन का कोई स्पेशल करेक्टर ऐड कर रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने अपने कंपेटिटर्स की डिस्क्रिप्शन एनालिसिस करना है। क्या करना है? आ, यार आप लोगों को आवाज का इशू आ रहा है मेरी तरफ? आर यू फेसिंग एनी इशू विद माय वॉइस? चेक करें जी, ये क्या सर्विसेज दिख रहा है। याद रखिएगा कि अब सर्विसेज तो सेम होंगी, जो चीज वो ऑफर कर रहा है वही आपने भी ऑफर करनी है। ठीक है, जो चीज वो ऑफर कर रहा है वही चीज आप लोग भी ऑफर करोगे। ठीक है, ऑफर तो आप लोग सेम चीज कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि आप एज इट इज जिस तरीके से उसने लिखा है, अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो इस कॉपीराइट इशू से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सर्विसेज को अपने तरीके से लिखें। यू हैव टू राइट योर सर्विसेज इन योर ओन वे। और वो कैसे पॉसिबल है कि आप आइडिया लो लेकिन लिखो अपने तरीके से। जैसा कि इसको भी ओपन करो, इनको भी ओपन करो, इसको भी ओपन करो, इसको भी ओपन करो। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, अब मैं लिखता हूँ फाइल्स फॉर PDF, वर्ड,
एक्सेल मैंने एक नए तरीके से लिख दिया। आपने खुद रीराइट करना है। जब आप लोग खुद रीराइट करोगे तो फिर यूनिक हो जाएंगी सर्विसेज, समझ आ रही है। आपने बस किसी को डिट्टो कॉपी नहीं करना कि एक बंदे ने कुछ लिखा और आप उसी को उठाकर कॉपी पेस्ट करो, तो वो कॉपी पेस्ट का इशू है, आपकी गिग डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फाइल कन्वर्जन के पास आ जाता है। क्या आ जाता है जी, देखते हैं बाकी लोगों ने क्या लिखा हुआ है। चेक करें यहाँ पे। इसको देखें, आइडिया दें। इसको देखें, आइडिया लें। अब मुझे तो ऑलरेडी पता है सारा कुछ, मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे लिए तो सुनिए, आप लोगों को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखें एक्सेल स्प्रेडशीट एंड गूगल शीट्स। फिर आप लिखें टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड एंड गूगल डॉक्स। इंटरनेट रिसर्च ऑन एनी टॉपिक। अच्छा देखो, सर्विस जब भी ऐड कर, देखो मैं थोड़ी लंबी लंबी सर्विसेज ऐड कर रहा हूँ, देख रहे हो। क्योंकि जब थोड़ी लंबी लंबी सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं ना, इसका इंप्रेशन पड़ रहा है क्लाइंट के ऊपर। इसका क्लाइंट के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ा। जैसे आप मेरी इन सर्विसेज को देखो, इसको आप कंपेयर करो इन सर्विसेज के साथ, तो उसने एक एक वर्ड लिखा हुआ है, उसने एक एक वर्ड लिखा हुआ, मैंने उसी की सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सवाई इंटरनेट रिसर्च लिखता, मैंने लिख दिया ऑन एनी टॉपिक। आगे आ जाएंगी आगे। और क्या होगा जी। वर्चुअल असिस्टेंस टास्क। ठीक हो गया, समझ आ रही है सारों को। आगे चलें जी। फाइंड ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से आपको कोई कहता है कि मुझे ईमेल्स फाइंड करके दो, मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करके दो, तो क्या करो। ठीक है, फिर आप लिखते हो कॉपी पेस्ट एंड टाइपिंग वर्क। ऊपर टाइपिंग मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ। और जी और क्या हो सकता है, बताए ना यार कुछ। सो गया सारे। और क्या हो सकता है, बताएं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रियल एस्टेट। याद रखिएगा, ये रियल एस्टेट में डाटा एंट्री का बहुत सारा काम है। रियल एस्टेट में डाटा एंट्री का बहुत सारा काम है। ठीक है, तो अब वो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब जरा बाकी लोगों को देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, देख लें। ये भी है कि कस्टमर आपको इमेजेस देगा और आप उन इमेजेस को, कस्टमर ने आपको इमेजेस दिए
या स्कैंड पेजेस दिए और वो कहता है कि यार ये मुझे टाइप करके दो, तो आपने उनको वर्ड और एक्सेल में टाइप करके दे दी। ठीक हो गया यहाँ तक? आगे चले जी, कुछ और भी देख लेते हैं। डाटा कलेक्शन। तो लेट्स से जी, ये सारे आप, अच्छा अब ये एग्जैक्टली वही सर्विसेज हैं जो कि ये सारे लोग ऑफर कर रहे हैं, और इसमें तो कोई इशू नहीं, हम सब सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम मैंने अपनी सर्विसेज को यूनिक बनाया। तो लेट्स से मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और मैं लिखता हूँ माई डी, इसको भी आप बोल्ड करके बेशक, इसको भी आप बोल्ड करके बेशक हाईलाइट कर दो, ठीक है। आप लिखते हो वाई मी, भाई मैं मुझसे क्यों ऑर्डर लो, मैं क्यों अच्छा इंसान हूँ ऑर्डर करने के लिए, मेरे से ऑर्डर क्यों कराओ। उर्दू टाइपिंग कौन कराता है इनके साथ। अब आप यहाँ पे देखो जी, भाई मुझसे इसलिए कराओ क्योंकि मैं एक्यूरेट डाटा एंट्री करूंगा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करूंगा, डिलीवरी ऑन टाइम करूंगा, ठीक है, डिलीवर ऑन टाइम करूंगा, ठीक है। आई विल फॉल मीट मीट द डेडलाइंस, ठीक है, एंड मैं डेडलाइंस को मीट करूंगा, एंड मनी बैक गारंटी। वैसे ये जो मनी बैक गारंटी होती है ना, ये सिर्फ शो ही होता है, तो वापस थोड़ी करना होता है। देखो अगर आपने कस्टमर को काम करके दिया और कस्टमर को नहीं पसंद आया, तो कस्टमर वैसे भी ऑर्डर कंप्लीट करके आपका ऑर्डर कैंसिल करके पैसे वापस दे सकते हैं। जब वो वैसे ही ले सकते तो हम मनी बैक गारंटी लिख के थोड़ी सी शो ही मार देते हैं, ठीक है। बिल्कुल अहमद, हाँ ये भी हम लिख सकते हैं कि क्वालिटी वर्क इन रीजनेबल प्राइस। अब एंड पे अ, आप लिखते हैं एक लाइन, प्लीज इट्स रिकमेंडेड टू मैसेज एंड डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स विद मी। अंग्रेजी लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। इट्स रिकमेंडेड टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स ऑन मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, it will help me to deliver better results on time, better results नहीं, क्वालिटी पर। अब
यहाँ पे देखो होता क्या, समथिंग क्या होता है कि जैसे मैं बात करता हूँ, अहमद की मैं बात करता हूँ, अहमद को एक बंदा आके ऑर्डर प्लेस कर जाता है और ऑर्डर एक दिन का है। और अहमद को जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तब पता चलता है अहमद को कि मुझे तो भाई ये काम आता ही नहीं है, लेकिन आपकी ऑर्डर तो प्लेस हो गया, अहमद फंस गया। अब अहमद क्या करे? फिर अहमद कस्टमर से बात करता है, कस्टमर बिजी है, कस्टमर रिप्लाई लेट करता है, करते करते ऑर्डर का टाइम कम होता जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया आपको, और आपको नहीं आता, ठीक है, फिर क्या होगा? आप तो फंस गए। तो अगर ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो आपको मैसेज करे, और मैसेज करके वो आपसे बात करके कहे कि ये काम है, ये मैंने करवाना है, ठीक है। अब इट वुड बी बेटर फॉर अहमद टू अंडरस्टैंड द वर्ड, यानी देखो, आप काम करने से पहले अगर आपने काम को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप काम अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्डर मिलने के बाद आपने ऑर्डर को अंडरस्टैंड भी करना, डिलीवर भी करना, समटाइम इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लाइन लिखते हैं, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कस्टमर को कह रहा हूँ कि इट्स रिकमेंडेड टू डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स एंड मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट विल हेल्प मी टू डिलीवर क्वालिटी वर्क ऑन टाइम, ठीक है, विद लेस रिविजन। अब मैंने ये जो चीज लिखी है ना, ये लाइन, अब कस्टमर कहता है कि यार ये चंगा बंदा है यार, ये क्यों कह रहा है मुझे पहले मैसेज करो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब मैंने जो लाइन लिखी है, इससे कस्टमर को फील होगा कि हाँ यार, रिक्वायरमेंट्स का मसला आता है तो ये वो सारा, तो मतलब ये बात मैंने इसलिए लिखी है ताकि मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर ना आए जो मैं नहीं कर सकता, या ऑर्डर आने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट में समझनी पड़े। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर पे, लेकिन इस बात को मैंने इस वे में लिखा है कि कस्टमर अब इसको पॉजिटिव लेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? समझ आ रही है? देखो, अब मैं कहता हूँ कि शुरू में जो भी ऑर्डर आता है ले लो, ठीक है, लेकिन बात करने का मतलब ये है कि हर ऑर्डर ना लो, ये ना हो आपको ऑर्डर आते नहीं और आप ले लो फिर। हर ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा कहे जी श्रीलंका से मेरे लिए जो है मेंढक पकड़ के लाओ, एक बंदा कहे जी मेरे लिए केकड़े पकड़ के लाओ। हर ऑर्डर का मतलब ये है कि जो आपसे सिमिलर हो, आप बात कर रही हैं सिविया की, सविया कह रही हैं कि सर अगर हमें पास नेगेटिव ऑर्डर आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। याद रखो, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन वेल स्पेसिफाइड है तो आपको कभी भी नेगेटिव ऑर्डर नहीं आएगा। अब हमें ऑर्डर इसी चीज से रिलेटेड आएगा, ये देख रही हो, इन पॉइंट से रिलेटेड आएगा।
अब ऑनलाइन डाटा एंट्री किया है, आपके सामने कोई ना कोई वेबसाइट होगी, कोई ना कोई पेज होगा जिसके ऊपर ने आपने डाटा की एंट्रीज करनी होगी। ऑफलाइन क्या है, वो कहते हैं कि भाई किसी वर्ड या एक्सेल में मुझे एंट्रीज करके दे दो। ठीक है। नंबर टू क्या, वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब है कि आप वर्चुअली काम कर रहे हो, आप वर्चुअली काम कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हो, उसके ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहे। समझ आ रही है? देन आ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ये गूगल स्लाइड्स। अब ये उतना टेक्निकल काम नहीं आप ना कर सको। फिर फाइल कन्वर्जन फॉर पीडीएफ, एक्सेल स्प्रेडशीट, गूगल शीट्स, वर्ड, गूगल डॉक्स, इंटरनेट रिसर्च फॉर एनी टॉपिक। ठीक है। फिर आ रहा है कोई कहता है हमें ईमेल्स फाइंड करके दो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करके दो, वो कॉपी पेस्ट टाइपिंग एडमिन रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टास्क होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। रियल एस्टेट एंट्रीज, इमेज स्कैन टू समथिंग, डाटा कलेक्शन फ्रॉम गूगल। तो अब जब आपने ये सारी सर्विसेज स्पेसिफाई कर दी, अगर किसी कस्टमर का काम इन सर्विसेज से कुछ हो रहा है तो वो पहले आपको मैसेज करेगा, याद रखिएगा। ठीक है। रियल एस्टेट एंट्रीज का मतलब है समिया के, सामिया के समिया कि आपके पास एक कस्टमर है, वो रियल एस्टेट की वेबसाइट है, वो आपको लोगों के नाम देता है, प्लॉट नंबर देता है, उनके एड्रेसेस देता है, कहता है मुझे एंट्रीज करके दो। आप गूगल स्लाइड, गूगल डॉक्यूमेंट या एक्सेस में उसमें एंट्री करके देते हैं। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जी? सो दस वर्चुअल असिस्टेंस, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका फाइबर का अकाउंट नहीं बन रहा और मैं आपको जूम पे कॉल करके या आपको मैं यहाँ से बैठ के आपका मसला हल करा रहा हूँ, तो उसका मतलब है मैं आपको वर्चुअली असिस्ट कर रहा हूँ। वर्चुअली असिस्ट करने का मतलब ये है कि मैं आपके पास नहीं बैठा, मैं कहीं दूर बैठूं, बट आई एम हेल्पिंग यू वर्चुअली। कोई कंफ्यूजन जनाब? अब इसमें अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स है, आपको लोगो बनाना आता है तो आप लोगो भी ऐड कर दें, अगर आपको राइटिंग आती है तो राइटिंग भी ऐड कर दें, अगर आपको कोई और काम आता है तो वो भी ऐड कर दें, लेकिन वो ऐड करें जो आपको आता है। ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। लोगों का भी ऐड कर दें, आर्टिकल राइटिंग भी ऐड कर दें। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे एक और ऑप्शन है एफ ए क्यूज का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एफ ए क्यूज क्या जी बताएं? हाँ कर दो कर दो।
हाँ, वेरी नाइस मलाइका। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड, हम कहते हैं कि उनको ऑलरेडी आंसर करके दे दो। जैसा कि आप दुकान पे जाते हैं और दुकान पे एक बंदे ने लगाया होता है, उधार बंद है। ऐसे एक बंदे ने लिखा होता है, उधार इस मुल्क के हालात बेहतर होने तक बंद है। इस मुल्क के हालात, डॉलर का रेट नीचे आने तक बंद है। इस मुल्क के हालात चीनी सस्ती होने तक बंद है। इस मुल्क सॉरी इस सॉरी उधार चीनी सस्ती होने तक बंद है। उधार इस मुल्क में कानून बेहतर होने तक बंद है। तो वो पहले ही ये कह देते हैं कि भाई ये ले तेरे सवाल का जवाब है। अब जो बंदा उधार लेने जा रहा है वो पढ़ेगा, ही गॉट द आंसर। इसी तरह आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली लोगों के माइंड में आते हैं, तो हम ऑलरेडी उन क्वेश्चंस का आंसर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा ही है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि डू यू ऑफर कस्टम वर्क। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक पैकेज में मैं एक 4 घंटे दे रहा हूँ, एक में मैं पता नहीं 10-15 घंटे दे रहा हूँ, एक में मैं 20 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही है। नवाज शरीफ भी आ जाएगा वापस, थोड़ा और कुछ करो आगे। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैक्सिमम आप कितने घंटे दे रहे हो, 20 घंटे दे रहे हो। अब किसी को 40 घंटे का काम है, तो फिर वो तो आप पैकेजेस में ऑफर ही नहीं कर रहे, तो वो तो समझेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, डू यू ऑफर कस्टम वर्क। तो मैंने इसका आंसर दिया, यस प्लीज शेयर योर रिक्वायरमेंट्स एंड वी विल क्रिएट अ कस्टम वर्क प्लान फॉर यू, ताकि कोई बंदा वापस जाने ना पाए। जो बंदा आए ऑर्डर दे कर जाए। मैंने कहा जी हाँ भाईजान, तू काम है तो बताओ, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आप। कैन यू हैंडल बिग प्रोजेक्ट्स। कर सकते हैं जी बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल। यस, वी हैव अ टीम हु वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो टीम नहीं है, तो ये जो 130 लोग क्लास ले रहे हैं, आप सब लोग एक टीम हो, आपस में मिलके काम करना, ठीक है। अब एक और ऐड कर लेते हैं जी क्वेश्चन, ऐड एफएक्यू। तो यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वर्क ऑन और ओनली अब वो बारे के भाई रेगुलर बेसिस पे भी काम करते हो, सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो।
तो मैं क्या कहता हूँ, यस ऑफ कोर्स we prefer to work with the long term customers on regular basis. So if you need to work on regular basis, we are available. Simple. Add कर. हाँ तक हो गया जी सारा कुछ. अब आपको एफएक्यूज का कैसे पता चलेगा? अपने कंपेटिटर्स को जाके देखो, कुछ ने ऐड किए हुए हैं, कुछ ने नहीं किए हुए. आप कर दो तो क्या मसला है? ये देखो उसने ये ऐड किए हुए हैं. डू यू गिव डिस्काउंट? हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद माय ये? चेक करें. व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू हैंडल? ये चेक करें जी. चेक करें जी. इस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है. बेशक डाल. अब आपने सेव एंड कंटिन्यू कर. सेव एंड प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. चेक करें. देखें जी. आपकी ग्रीटिंग, आपकी शॉर्ट इंट्रो, स्पेसिफिकली डिफाइंड सर्विसेज, व्हाई मी, एंड क्लोजिंग नोट्स. यहाँ तक क्या मसला है जी? हाईलाइट का ऑप्शन है ना मेरे भाई. ये देखिए ये बटन है हाईलाइट. इस पे लिखते हैं गुड लक. यहाँ तक सब क्लियर है.
पर यार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो आपके कस्टमर्स आपसे फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि भाईजान अंकल टमाटर कितने के हैं। दूसरा आएगा भाईजान टमाटर कितने के हैं। तीसरा आएगा उस्ताद जी टमाटर कितने के हैं। चौथा आएगा ओ भाईजान टमाटर कितने के हैं। पांचवा आएगा बेटा टमाटर कितने के हैं। वो बेचारा तंग आके बोर्ड के ऊपर रख देता है 30 रुपए किलो और वो टमाटरों के ऊपर रख देता है। समझ आ रही है। ठीक है। ना ऐड करो एफएक्यू कोई इशू नहीं है, लेकिन कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। तो करके कोई इशू ना होना ना करने से ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट्स कि इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आपको कस्टमर से क्या चाहिए। यानी कस्टमर आपको क्या देगा तो आप इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हो। कस्टमर आपको क्या देगा तो आप इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप कस्टमर के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो कस्टमर आपको क्या देगा तो आप आर्टिकल पे काम लिख शुरू कर सकते हो। कस्टमर आपको टॉपिक देगा, आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हम डाटा एंट्री भी कर रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, इमेजेस को फाइल्स में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, रीटाइप भी कर रहे हैं। व्हेन वी आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू क्वेश्चन का, ऐड न्यू क्वेश्चन करूंगा। वो कहेंगे ऐड अ क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज, फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। अब ये देखो मैंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। बताएं। हाँ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ राइटिंग से रिलेटेड है, कुछ रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है। और इस तरह सब कुछ। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि किस फॉर्म में आपको चाहिए कस्टमर से। फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइसेस, अटैचमेंट, तो बेशक आप फ्री टेक्स्ट कर दो और आप क्लिक कर दो ऐड। अब आपने रिक्वायरमेंट ऐड कर दी। ठीक है। आपने कस्टमर से कहा कि एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए चाहिए मुझे दो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका गिग का इमेज, और उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। और इमेज हम आज नहीं बना सकते क्योंकि इस पे टाइम लगेगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक कंप्लीट करके कल हम गिग को कंप्लीट कर लेंगे अपनी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कंफ्यूजन के लिए बताएं।
जी जनाब, क्या मसले परेशानियां बताएं। या तो आप बहुत लायक हैं, आपको खुद ही समझ आ जाता है सारा कुछ। ठीक है। बड़े लायक हैं जी आप लोग। बादाम शादाम खाते हैं कि अखरोट खाते हैं? जी सहर शहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। राम सहर, आपके हाथ को क्या हो गया? नो सर। जो आपने हैंड रेज किया है, जी जी। ऐसे लग रहा है आटा गूंथते गूंथते आपने एकदम हैंड रेज कर दिया। लग रहा है ना ऐसे? पता नहीं है ना? सर अब। शायद। इसका मतलब है कि आप किचन में हमारी क्लास ले रही हैं। नो नो सर। देख लें, ट्रेनर बड़ा तेज होता है, पकड़ लेता है एकदम स्टूडेंट्स को। नहीं सर, ऐसा जी नहीं है बताएं क्या बिल्कुल। क्वेश्चन है। नहीं नहीं। और सर कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मुझे कीवर्ड्स में एक थोड़ा सा इशू है। हाँ हमारे पास मेन कीवर्ड होता है, जैसे अभी डाटा एंट्री पे हम सारा काम कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आज भी आपने लेक्चर में बोला कि हम आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं। असल में मेरा बेसिक फोकस जो था वो न्यूट्रिशन की कंटेंट राइटिंग पे और इससे रिलेटेड सारा था। डेटा एंट्री में भी मेरा है इंटरेस्ट, लेकिन मैं ऐड करना चाहती हूँ अपना ये वाला पॉइंट। तो देखो, अब सुनो, अब आपका स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपका है ना? ठीक है। जी तो आप जी। डाटा एंट्री के साथ न्यूट्रिशन आर्टिकल राइटिंग की गिग बना लो, दूसरी सेकंड गिग। क्या इशू है? अच्छा, सेकंड गिग बनाऊँ? और जो कीवर्ड्स मैं मेंशन करूंगी सर, वो मैं सारे एक एक दफा ही मेंशन करूंगी, एक ही रिलेटेड की। दफा, लेकिन रीडेबल वे में ना, ओके। ओके सर, गॉट इट। लाइक अब मैं डाटा एंट्री के रिलेटेड वर्ड्स को सर्च करके उनको मेंशन करूंगी, और साथ जो है वो मैं न्यूट्रिशन के कंटेंट राइटिंग के थोड़ी सी एनालिसिस करके उनको मेंशन करूंगी साथ। इसके बीच में ना करें, वो अलग गिग बनाए, ठीक है। ओके सर, श्योर। और उसके लिए गिग की कीवर्ड रिसर्च करें। आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ओके सर, सर मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं कल दोबारा आपसे आप ही सेम ग्रुप में कर। शेयर कीजिएगा और मुझे जी बता दीजिएगा। सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक होगी। जी मोहम्मद मुजम्मिल। जी मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब को आवाज ही नहीं आ रही। जी इस्मा। इस्मा अनवर, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्लॉगिंग वगैरह मैंने सीखी थी यूट्यूब से हम्म। ही, और हम्म। वर्डप्रेस का थोड़ा सा आइडिया, मतलब आइडिया नहीं, प्रॉपर सीखी थी यूट्यूब से, लेकिन ये हम्म। है कि उसकी कोडिंग वगैरह नहीं, हम्म। कोडिंग और बैक एंड नहीं किया। लेकिन हम्म। वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है, और जैसे एक वेबसाइट खड़ी हो जाती है, वो किया है। तो क्या मतलब ये काफी होगा या बैक एंड भी सीखना होगा?
कोई एक जरूरत नहीं है। देखो एक्सेल करना है ना, अगर एक्सेल करना है तो आई वुड से कि बैकएंड पे भी जाओ, लेकिन इसमें बैकएंड जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में एक्सेल करना चाहती हो तो बैकएंड पे जाओ। अदरवाइज बैकएंड बैकएंड मुझे भी नहीं आता वर्डप्रेस का, लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस में एक्सेल करना है तो आई वुड से कि बैकएंड पे भी जाओ। लेकिन अगर ब्लॉगिंग ऐसी ही कर रही है तो फिर बैकएंड पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सर ये मतलब ओके होगा कि अगर मैं एक गिग बना लूं और उसके अंदर वर्डप्रेस की एक मतलब अपनी एक ऑफर दूं करने के लिए, तो वो एक ठीक होगा, या फिर उसके लिए कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोडिंग आए या वो आए, वो नहीं, उससे वो कोई हो जरूरत नहीं है। जाएगा? आपके पास अब प्लगइन्स जितनी है, थीम्स बने बनाए हैं आपने, डाटा डाल के कस्टमर को देना है, प्लगइन्स हैं आपके पास, एलिमेंटर का प्लगइन है, आप उससे नया सब कुछ बना के दे सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं। सर ऐसे होता है ना कि कुछ मैंने जब वीडियोस वगैरह देखी थी, तो मैंने फिर एंड पे ये भी वो यूट्यूब वीडियोस में ही देखा था कि उसमें वो कहते हैं कि कुछ ऐसे थीम्स या प्लगइन्स होते हैं या कस्टमर की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो हम नहीं कर सकते, वो पेड होते हैं, हाँ, के लिए हमें फिर करना पड़ता है। तो फिर क्या हम कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट इसलिए लेट्स से करेंगे? देखो, अगर आपका कस्टमर आपको $200-300 दे रहा है तो एक डेवलपर के साथ बात कर लो, उससे करवा लो, आहिस्ता आहिस्ता साथ खुद सीख लो। हाँ ओके सर, ओके सर। तो फिर मैं एक सेपरेट गिग बनाऊं जिसमें वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग लिखूं? हाँ, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल आप एक केक बना सकती हैं जिसमें आप वो सारा कुछ कर सकती हैं, ठीक है। और जी दिस इज सर। पॉसिबल, सब कुछ फ्रंट एंड से पॉसिबल है जब तक आपने कोई मॉड्यूल नहीं डेवलप करना बैकएंड पे। तो ये जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं ना, बिजनेस और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ये तो फ्रंट एंड से बन जाती हैं, थीम से ही सारी की सारी बन जाती हैं, ठीक है। जी सर। जी सर, ठीक है सर। तो फिर सर मुझे इसके लिए सर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर बैक एंड से काम ना करवाए, मतलब सिर्फ फ्रंट एंड वाला हो, या मैं अपनी किस तरह से मुझे गिग को डिजाइन करना होगा? आप मेंशन करते हैं बिजनेस वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, 5 पेजेस वेबसाइट, 6 पेजेस वेबसाइट्स, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कस्टम डेवलपमेंट वाली आ भी जाती है तो क्या मसला है, बजट ज्यादा रखो, ठीक है, और किसी को आउटसोर्स कर दो आदमी। जी सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी इकरा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ जरा, कोई प्रॉब्लम है तो उठ लीजिएगा।
हाँ जी। हेलो। अब पूछें जरा क्वेश्चन। कहाँ गई है इकरा? कोशिश किया करें जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, एक बार अपने माइक वगैरह चेक कर लिया करें, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश किया करें कि माइक के करीब होकर क्वेश्चन पूछा करें। कुछ लोगों की तो अस्सलाम काफी वालेकुम ऊंची सर। आवाज होती है, लेकिन कुछ लोगों की जो है वो काफी कम आवाज होती है, तो इशू बनता है। जी। उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलाम करके माइक बंद कर दिया यार। हेलो सर। सर वो कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ बोलें प्लीज। सर मैंने ये पूछना था सर, अभी हमने जो गिग बनानी है वो पब्लिश तो हम नहीं ना कर सकते क्योंकि हमारे अभी पास नहीं तो करेंगे, स्किल्स ही कल नहीं है। करेंगे। जी सर। अभी नहीं करनी, कल करेंगे उसको पब्लिश। सर कल भी, क्योंकि अभी तो स्किल्स हमने जो आप बता रहे हैं वो कई लोगों को तो पता ही नहीं है उनके बारे में, तो आपको पब्लिश पता है कैसे करें? उमर, हो जाएंगे। आपको डाटा एंट्री नहीं करनी आती, वर्ड पे काम नहीं किया, एक्सेल पे नहीं किया? जी जी सर, किया तो है लेकिन। क्या टेंशन है? चलें ठीक है सर, थैंक यू। कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं जी कि आप पहले सीखेंगे और आपको चीज सिखाई जाएगी 100, आप सीखते ही नहीं है जब तक आप सिचुएशन में नहीं आते। जी सर, ये तो ठीक है। ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं ना, इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं भाईजान, उमैर साहब ये डॉक्यूमेंट हमें शाम 5 बजे तक बना के दें। अब उमैर साहब को ना सर का पता ना पाँव का पता, फिर उमैर साहब शाम 5 बजे तक हाथ पाँव मारते हैं। जब उमैर जी साहब जी शाम 5 बजे तक हाथ पाँव मारते हैं तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर जो कंपनी जी वाला जी। बॉस देखता है, वो देखता है यार 10-20% हो गया, वो कहते हैं ठीक है बच्चा ग्रूम कर रहा है। तो ऐसे आप सीखते हैं। कभी अगर कोई ऑर्डर जी आएगा आप सर। हाथ पाँव मारेंगे, तो वो हाथ पाँव मारते हुए आप एक्सपर्ट बनेंगे। नॉलेज पढ़ पढ़ के आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनते। जी सर। अगर आप ठीक है ड्राइवर सर, बनना थैंक चाहते यू। हैं और आपको पता है क्लच कैसे दबाते हैं, गियर कैसे डलता है, ब्रेक कैसे डलती है, ठीक है, तो ये आपके पास सिर्फ नॉलेज है ना। सीखने के लिए आपको पहले दिन गाड़ी में बैठना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है, अपनी 20 लाख की गाड़ी को जो है मुश्किल में डालना पड़ता है। ऐसा ही है। जी सर। चले ठीक है। थैंक यू जी सर। अमातुल करीम। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक था। सर एक्चुअली मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने पहले फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन भी लिया था ई रोजगार का, वो ड्यू टू अटेंडेंस इशू की वजह से ना वो मैं किक आउट हो गई थी। अब आपकी तो अटेंडेंस क्या मैंने चल रही है? सर अच्छी जा रही है। अभी एक्चुअली लॉकडाउन था तो यूनिवर्सिटी ऑफ थी। ऐसे अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। हम्म। तो इश्यू ये था कि मैंने ऐप भी फाइवर की डाउनलोड की हुई थी। तो मुझे जो है ना पासवर्ड, जब मैं अब क्रोम पे उसको लॉगिन करना चाह रही हूँ ना, तो मुझे पासवर्ड भूल गया। और जब मैं वो रीसेट पासवर्ड करती हूँ ईमेल एंटर करने के लिए, अब वो मुझे कह रहा है कि आपकी ईमेल भी गलत है, आप ईमेल भी सही नहीं ऐड करती, जबकि मैंने वही ईमेल ट्राई की है। लेकिन मेरा जो है ना ऐप पे मेरी लॉगिन हुई हुई है फाइबर वाला अकाउंट मोबाइल पे। तो उससे मैं फाइंड आउट क्या कर सकती हूँ कि मेरी ईमेल कौन सी थी? वैसे मैंने सही, मेरे ख्याल में तो सही ऐड की है। आप फॉरगेट पासवर्ड करें, उसमें आप जी अपना जी। ईमेल डालें। तो जब आप अपना ईमेल डालेंगे, अगर वो सही ईमेल जी। होगा तो वो आपको उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, अगर नहीं होगा तो वो कहेंगे ये ईमेल हमारे पास है ही नहीं। ये सर वो यही कह रहे हैं कि ये वाला ईमेल है ही नहीं। तो जो मैंने ऐप पे मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, तो उससे मुझे पता चल सकता है कि मेरी ईमेल मैंने कौन सी ऐड की थी? हम्म, क्योंकि मैंने वैसे चेक किया, सेटिंग में भी मुझे शो नहीं हो रही कि ईमेल कौन सी मैंने एंटर की थी। ऐप में तो शायद
नहीं, वो ऐसा ऑप्शन है, एक सेकंड अपनी ऐप पे हम्म, फिर अब इसका क्या नहीं तो सोल्यूशन है, आपने मुझे पासवर्ड भूल गया। क्यों भूली है ईमेल आप? अब पता पहले तो नहीं ये सर, मैं बताओ। सर ईमेल मैंने दोनों, जो मेरे पास दोनों ईमेल है ना, वो मैंने दोनों ईमेल सही ऐड की। मैंने दोनों ट्राई किया, मेरे पास दो ही ईमेल है। ईमेल ही मैंने दो बनाई हुई हैं, तो कैसे हो सकता है कि एक भी ना वो मैंने, जाहिर सी बात है एक पे तो अकाउंट बनाया होगा ना। यहाँ पे वो सामने ऑप्शन तो नहीं आ रहा मेरे पास ऐप में। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पहले तो जो आपने किया, आपको जो है ना 2 टाइम भूखा रखना चाहिए, ठीक है, खाना नहीं देना चाहिए आपको। और सर पासवर्ड इतना ज्यादा कुछ होता है सर, पासवर्ड भूल जाता है ना, हम क्या करें। आपको 2 टाइम खाना नहीं देना चाहिए, पानी आपका पड़ता है, और तब उसके बाद आपका मसला हल कर चाहिए। बट एनीवेज, आप दूसरा ईमेल जब फॉरगेट पासवर्ड करके देखा, उस पर भी नहीं आता। जब फॉरगेट पासवर्ड करके सेकंड जी जी। ईमेल, उस पर भी वेरिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा। तो सर वो दोनों पे यही कह रहा है कि आपकी ना ये दोनों ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, इस अल्लाह पे अल्लाह अकाउंट ही अल्लाह, नहीं बना हाउ इट हुआ। कैन बी पॉसिबल। सर यही तो मुझे मसला आ रहा है। क्योंकि मैंने दोनों ईमेल, मुझे आईडी मेरी शो हो रही है, मैंने उधर से यूजर नेम भी किया था, और मैंने वैसे एज अ सेलर के तौर पे ना, नहीं सॉरी, एज अ बायर के तौर पे, जब मैंने आईडी भी मेरी एग्जिस्ट कर रही है, एज अ बायर के तौर पे मैंने चेक की थी। तो फिर एक ऑप्शन है कि आप ना फाइवर कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, ठीक है, और अच्छा। वहां पे जाकर ना आप उनको एक मैसेज करें और उनको ये सारा प्रॉब्लम बताएं, तो आपको खुद ईमेल बता देंगे आपका कौन सा। अपना मोबाइल नंबर तो आपने डाला ना उसमें, जी सर, वो मैंने ऐड किया मोबाइल नंबर। ठीक है, तो वो आपने किया हुआ। अदरवाइज लैपटॉप में आपने अपना पासवर्ड सेव किया था ब्राउजर में? सर अब वो मुझे एग्जैक्ट, अगर सेव होता तो ऑब्वियसली वो शो हो जाता, लेकिन वो नहीं शो हो रहा है, तो इसका मतलब है मैंने सेव नहीं किया। हम्म। क्योंकि मैं यूजर नेम तो सही डाल रही हूँ, यूजर नेम तो मेरी ऐप पे शो हो रहा है ना। चलिए, आप फाइबर कस्टमर सपोर्ट वालों से कांटेक्ट करें, ठीक है। सर ये जो नीचे सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है। हाँ, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएं, वहाँ पे सेलर सपोर्ट होगी, या गूगल में लिखिए जी। सेलर सपोर्ट फाइबर, तो वो सामने आ जाएगा आपके पास। उसमें ठीक हो अकाउंट गया। इश्यू सेलेक्ट करके तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक हो गया सर। नहीं थैंक तो यू सो कल मच। मैं इसको डिटेल में देखूँ। ठीक है सर, थैंक यू। जी हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे काइंडली थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए थी। लाइक जो मैंने सर्च की है, जो गिग्स बनी हुई हैं, उनमें ज़्यादा अनलिमिटेड उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन, तो आप काइंडली मुझे बता दें कि अनलिमिटेड ज़्यादा बेहतर है रिवीएंस में, या 1 2 जैसे आपने मेंशन करवाया था गिग में। बेशक अनलिमिटेड करो, बेशक 1 2 3 कर दो, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी है करो। अच्छा अच्छा, सही है। तो सर अगर हम लोग, जब आपने गिग कंप्लीट करवाई, इमेज के बाद हम लोग करेंगे सेव, तो पब्लिश हो जाएगी प्रॉपरली गिग हमारी? पब्लिश नहीं होगी, आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको कल, तो उसके बाद आपकी पब्लिश हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मैं सर मुझे ये कंफर्म करना था, प्राइजेस में मैक्सिमम लोगों ने जो है वो बेसिक में तो $10 ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो क्योंकि वो पुराने उसमें हैं ना स्टैंडर्ड है उसमें मेरा, 30+ है ना। उनके पास ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज हैं, दे आर रोल्ड, आप बिल्कुल नहीं है। हमें तो मोहल्ले वाले नहीं जानते ओके, अभी फ्रीलांसिंग में, एग्जैक्टली, है ना। तो शुरू में वी डन गो हो विद गया, द मिनिमम ठीक प्राइस एंड देन वी विल रेज प्राइसेस, देन वी विल स्टार्ट गेटिंग द न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। है। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चैलेंज एंजॉय कर, मिनिमम प्राइस से जाओ। जी, सामिया समिया जफर। लेकिन सर, हेलो। लेकिन सर आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज़। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपके हाथ को क्या हो गया?
हाथ का कलर चेंज हो गया, मुझे पहले से पता अच्छा ही नहीं अच्छा, चल रहा कलर था चेंज हैंड किया, रेस यूं कहाँ से बताया करना है, ना, मैं मैं ढूंढ रही कंफ्यूज, थी कब मैंने कहा से। पता नहीं घर में कोई काम शाम चल रहा था तो वो हाथ आ गया ऐसे। तो सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आज के लेक्चर से रिलेटेड है कि हमने डिस्क्रिप्शन में आपने लिखवाया है कि वर्किंग विद इंडिविजुअल्स एंड ग्लोबल कंपनीज। तो सर मेरी गिग पे अगर कोई रिव्यू नहीं होगा तो बायर को कैसे पता चलेगा कि मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी, या मुझे आता है या इस तो तरह से लाजमी कुछ। तो नहीं है क्या फाइबर पे पहले काम कर रही थी, क्या लाजमी है, बताएं। फाइवर के अलावा भी एक दुनिया है, आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रही थी, आप अपनी कंपनी के थ्रू काम कर रही थी, आप एक कंपनी में जॉब कर रही थी जिसके काफी कस्टमर्स थे, आपने उसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो कस्टमर नहीं पूछता, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग मैटर। कस्टमर पूछता है तो आपको भाई मैं फाइबर पे नहीं हूँ, ठीक है भाई, बट आई वर्क विद फ्यू कंपनीज बिफोर दैट, तो आई एम न्यू ऑन फाइबर, सिंपल, ठीक है। ओके तो सर आई मोस्टली गॉट कस्टमर इस तरह की डिटेल्स देते नहीं है, क्योंकि थैंक पाँच यू छः सर। $10 के लिए ना कस्टमर ज़्यादा इस तरह के सवाल नहीं करता। ज़्यादा सवाल होते हैं जब बड़े ऑर्डर्स होते हैं, आपके पास बिग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। चलें जी, मलाइका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये क्वेश्चन था कि जो फाइवर पे है, ऐसे जब मैं फाइवर की वेबसाइट ओपन करती हूँ तो वो प्रेस एंड होल्ड का मुझे एक पेज शो करता है, और जब मैं प्रेस एंड होल्ड करती हूँ तो वो फिर भी कह रहा है कि ट्राई अगेन, और उस टाइम से यही होता जा रहा है। हालांकि कल मैंने अपना अकाउंट भी क्रिएट किया है, उसके अलावा आपके वो जो कि आपने 2 स्टेप्स बताए हुए थे वो भी कंप्लीट करनी है। प्रेस एंड बट होल्ड क्या मतलब? सर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ, 1 मिनट। लॉगिन करिए तो लॉगिन नहीं हो रहा। नो सर, जब फाइवर की साइट को एक्सेस कर रही हूँ ना तब ऐसे हो रहा है। जब www.fiverr.com कर रही हूँ। fiber.com ओपन करती हैं तो ये आ रहा है, जी तो इसका मतलब है आपके ब्राउजर का कोई इशू होगा। सर, ये वाला दे रहा है मुझे। अभी देख लेते हैं जी। ऊपर blog.fiverr.com आप खोल रही हैं। सर मैंने fiverr.com नहीं किया है, वो पहले मुझे स्क्रीन शो हुई है, उसके बाद जब मैंने साइन इन पे क्लिक किया ना तब आपने ये वाला कोई देखें, कोई आपके जो है ना, आपकी कोई वायरस होगा लैपटॉप में या नहीं, तो आप ये चेक करें कि आपने कोई ब्लॉकर तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ, नो सर। या कोई वो सॉफ्टवेयर या जो आईपी जो होता है ब्लॉकर, या ये जो आईपी चेंज करता है वो तो नहीं चेंज किया हुआ। एक्सटेंशंस देखिए अपनी कौन कौन सी, ठीक है। और जी सर। या इनकॉग्निटो ओपन करें। इनकॉग्निटो का पता है ना आपको, जी इनकॉग्निटो सर। टैब का। जी जी। इनकॉग्निटो में जाके ओपन करें, फिर भी इशू आता है तो ब्राउजर चेंज करके देखें, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो जी ये फाइबर का इशू नहीं है, ये आपके सिस्टम का इशू है। ओके सर, ठीक है। सर ठीक मेरे हो गया सिस्टम जी, में कोई वायरस वगैरह? माइट भी, आप ब्राउजर चेंज करके देखिए। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। चल, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चले जी, टेक केयर जी, ख्याल रखिएगा अपना, कल इंशाल्लाह हम गिग को कंप्लीट कर लेंगे, और होपफुली इस वीक के एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों की गिग्स बन चुकी होंगी, इसलिए चिल करें, एंजॉय करें और मजे करें। अल्लाह हाफिज।